हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, किन यांग बड़ी आसानी से लिंग फैंग और फिर चू यू किंग को भी फाइट में हरा देता है। मगर इस चैलेंज कंपटीशन के लास्ट फाइट में तीनों सेट के फैमिली अब भी नहीं रोकते। वो आखिरी फाइट में किन यांग को मारने के लिए आखिरी हद तक जाते हैं, जहां अब लिंग फैमिली का पैट्रियार्क यी चैंग अपनी फैमिली से लिंग कॉन डिसेबल को उससे फाइट करने के लिए उसे भेज देता है। इस बात से किन यांग का फादर भी उन पे काफी गुस्सा हो जाता है कि लिंकॉन मेरे बेटे किन यांग से 4 साल बड़ा है और साथ ही उसका स्पिरिचुअल रेलम भी 3 लेवल ज्यादा है। मगर किन यांग अपने फादर से कहता है कि आप परेशान ना हो, मैंने खुद ये चैलेंज दिया है, तो अब चाहे इन तीनों फैमिली से कोई एक पैट्रियार्क भी मुझसे खुद लड़ने आ जाए इस आखिरी फाइट में, तो भी मुझे ये फाइट लड़नी है, मुझे इनसे डर नहीं। जिसके बाद किन यांग और लिंकॉन फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। अब आगे तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है, तो हम देखते हैं कि लिंकॉन गुस्से से किन यांग से कहता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारा स्टार गेट स्पिरिचुअल रेलम को डिस्ट्रॉय करने के बाद भी तुमने इसे रिकवरी कैसे किया, मगर अब तुम्हारा वक्त खत्म हो गया क्योंकि मैं तुझे अब सबक सिखाने वाला हूँ। इस पर किन यांग उसे कहता है कि तुम कोई ज्यादा ही बोलते हो यार। ये सुनकर लिंकॉन तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उस पर अटैक कर देता है। ये देखकर किन यांग उसे रोकने के लिए पूरी ताकत के साथ अपने स्पिरिचुअल एनर्जी फिश पावर से उसको डिफेंड करने की कोशिश करता है, मगर वो उसे रोक नहीं पाता और खुद ही 4 कदम पीछे चला जाता है उस फोर्स की वजह से। बट वो खुद को संभाल लेता है। ये देखकर पैट्रियार्क जेन हैरान होते हुए खुद से कहता है कि लिंग फैमिली का ये टॉप जीनियस डिसेबल तो सच में काफी पावरफुल है। तभी किन यांग खुद से कहता है कि मेरी स्पिरिचुअल रेलम अभी भी इससे काफी कमजोर है। इस पर लिंकॉन उसे जवाब देता है कि बेटा, हम दोनों की पावर्स का लेवल का गैप काफी ज्यादा है, तुम्हें तो आज मैं पक्का जान से मार दूंगा। इसके साथ ही तुरंत ही वो दोबारा से किन यांग पे अटैक करना शुरू हो जाता है, जहां किन यांग उसके हर एक अटैक को बड़ी मुश्किल से डिफेंड कर रहा होता है। तभी किन यांग सोचता है कि लिंकॉन मुझसे 3 रेलम आगे है, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी मुझसे कई गुना ज्यादा है, लगता है मुझे खुद ही कुछ नया करना होगा। इसके साथ ही लिंकॉन दोबारा से उस पर अटैक करना शुरू हो जाता है और वो खुद को डिफेंड करने लगता है और साथ ही वो फाइट करते हुए खुद से कहता है कि लिंक फैमिली की पूरी एकेडमी के डिसेबल डेथ रेलम में हैं, जो कि पूरी एम्पायर में इनकी भी टॉप मार्शल आर्टिस्ट में नाम आता है, मगर इनकी भी कुछ कमजोरियां हैं। जब भी कोई एक कल्टीवेटर डेथ रेलम में पहुंच जाता है, उसकी बॉडी के बाकी पार्ट्स लीथल गेट से भी आगे चले जाते हैं, जिसको डिस्ट्रॉय या फिर डैमेज करना आसान होता है। तो मुझे इसे हराने के लिए इसके लीथल गेट का पता लगाना होगा और उसे डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि डेथ गेट रेलम के कल्टीवेटर्स की यही सबसे बड़ी कमजोरी होती है, जिससे ये लोग अपने उस बॉडी के पार्ट को बचा नहीं सकते। अगर ये लीथल गेट एक बार डैमेज हो जाता है, उसके बाद वो दोबारा उठ भी नहीं पाते। किन यांग उसके अटैक से बचते हुए वो ये सब सोच रहा होता है कि तभी उसको लिंकॉन के सर के पीछे उसे वो लीथल गेट नजर आ जाता है, जो उसकी बॉडी में वहां एक्टिवेट हुआ होता है। बट तभी लिंकॉन उसे पंच मार के उसे दूर कर देता है और फिर उसे कहता है कि अब तुम वैसे फाइट क्यों नहीं कर रहे हो, क्या हो गया तुझे, अब मेरे अटैक से बचना छोड़ दे और एक मर्द की तरह मुझसे फाइट कर। जिस पर किन यांग उसे जवाब देता है कि तो फिर जिसके साथ ही लिंकॉन तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही अपने हेवनली जायंट टाइगर स्पिरिट बीस्ट को बाहर निकाल देता है। जिसके साथ ही किन यांग भी तुरंत ही अपने हेवनली स्पिरिचुअल थंडर ड्रैगन अवतार को बाहर निकाल लेता है। ये देखकर वहां के लोग भी काफी शॉक हो जाते हैं कि किन यांग तो सिर्फ हार्म गेट रेलम का कल्टीवेटर है, तो फिर ये कैसे उसने किया। पहले स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज किया, अब इसने स्पिरिचुअल एनर्जी अवतार को भी बाहर निकाल दिया, आखिर ये कर क्या रहा है। इस पर दूसरा बंदा कहता है कि सही कहा, ये वही कर सकता है जिनने लाइट गेट रेलम को अचीव किया होता है। वही ये देखकर पैट्रियार्क जेन अपने साथी से हैरान होते हुए कहता है कि युआन जेन, क्या सच में मैं इसे अपनी आंखों से देख रहा हूँ। किन यांग ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी अवतार को आखिर समन कैसे किया। जिस पर वो हैरान होते हुए जवाब देता है कि ये तो आपको उससे पूछना चाहिए। दूसरी तरफ चू फैमिली का पैट्रियार्क अपने बेटे को हीलिंग पावर ट्रांसफर कर रहा होता है, वो भी देखकर काफी हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ लिंकॉन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो सीधा ही अपनी फायर
टाइगर बीस्ट अवतार से उस पर अटैक करवा देता है। वहीं किन यांग भी तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल थंडर ड्रैगन अवतार से उस पर अटैक करवा देता है, जहां उसका स्पिरिचुअल थंडर ड्रैगन अवतार सीधा लिंग कोंग पे अटैक करके उसे पूरी तरह अपनी बॉडी से उसे लो करके उसे काट लेता है। दूसरी तरफ किन यांग की स्पिरिचुअल एनर्जी ऑरा इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उस एनर्जी ऑरा से टच होती ही वो स्पिरिचुअल टाइगर अवतार वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरी तरफ उस स्पिरिचुअल ड्रैगन ने अभी भी लिंकॉन की गर्दन की उस लीथल गेट रेल्म वाली निशान जगह पर काट कर उसका खून पी रहा होता है। ये देखकर पैट्रियार्च जी चैंग तुरंत ही अपनी पावर से अटैक करके उस ड्रैगन को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है और तुरंत ही लिंकॉन को पकड़ लेता है और फिर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से उसको चेक करता है, जिस पर वो कहता है कि शुक्र है तुम ज्यादा डैमेज नहीं हो, मगर तुम्हारा लीथल गेट रेल्म डिस्ट्रॉय हो गया है। जिस पर लिंकॉन उसे कहता है कि मुझे माफ कर दे अंकल, मैं उसे हरा नहीं पाया। जिस पर वो उसे कहता है कि तुम परेशान ना हो, तुम्हें इलाज की जरूरत है। जिस पर वो से कहता है कि किन यांग मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इस पर तुरंत ही किन यांग का फादर आगे बढ़ता है, उसे कहता है जी चैंग तुम्हारा डिजाइबल हार चुका है, तो अब तुम भी अपना वादा पूरा करो और चले जाओ यहाँ से, नहीं तो फिर हम भी वही करेंगे जो हमें सही लगेगा, चाहे फिर यहाँ कितनी तबाही क्यों ना हो जाए। ये देखकर जी चैंग को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, बट वो ना चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। वहीं बाकी दोनों पैट्रियार्च भी गुस्से में दिखाई दे रहे होते हैं, बट तभी जी चैंग तुरंत ही लिंकॉन को उठाकर बाकी दोनों पैट्रियार्च से कहता है कि चलो चलें यहाँ से। इसके साथ ही वो जाने लगते हैं कि तभी किन यांग उसे कहता है कि मिस्टर लिंग तुमने जो मेरे साथ किया उसका मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा, एक दिन मैं ज़रूर इसकी कीमत चुका दूंगा। मगर जी चैंग उसकी बात सुन के बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है और ऐसे ही बाकी सभी तीनों सेट के सोल्जर्स भी उनके पीछे चले जाते हैं। ये देखकर किन का फादर और उसका चाचा दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ किन फैमिली के वो तीनों एल्डर्स भी ये देखकर बिना कुछ बोले गुस्से के साथ वापस घर चले जाते हैं। तभी किन का भाई उसके पास आकर उसे कहता है कि भाई तुम इतने पावरफुल कैसे हो गए, तुम्हारा स्पिरिचुअल एनर्जी अवतार तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा और काफ़ी शक्तिशाली था। इसके साथ ही उसका डैड उससे पूछता है कि किन बेटा आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम पहले से काफ़ी अलग लग रहे हो। इस पर उसका अंकल भी उसे कहता है कि तुम्हारा मार्शल आर्ट स्किल काफ़ी लाजवाब थे, बल्कि यकीन नहीं होता कि वो सब तुमने किए। इस पर किन उसे कहता है कि डैड अंकल भाई मैं आप दोनों को ये बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी मुझे दूसरे भाई से मिलना है, काफ़ी वक्त हो गया उससे मिला नहीं हूँ। अपने तीसरे बेटे का सुनकर उसका डैड थोड़ा परेशान हो जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे हमारा ये सीन चेंज हो जाता है, जहाँ किन यांग अपने किन मैंशन पहुँच जाता है, जहाँ वो गेट के सामने खड़े होकर खुद से कहता है कि इस लाइफ में भी मेरे डैड के दो और बेटे भी हैं, जिसमें मेरा बड़ा भाई किन यान और छोटा भाई किन हाई। जिसके साथ ही हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जहां किन अपने बाकी दोनों भाइयों के साथ बचपन में खेल रहा होता है। अपने बड़े भाई के बारे में सोचते हुए किन यांग खुद से कहता है कि किन यान बचपन से ही काफ़ी टैलेंटेड था, वो अपने हर एक काम में काफ़ी हार्ड वर्किंग था, उसे बचपन से ही स्वॉर्डमैनशिप का शौक था, जिसकी वजह से वो डिवाइन लॉर्ड एकेडमी में कम उम्र में ही इनर सर्कल रेल्म में पहुंच गया था। तब उसका काफ़ी नाम था, लगता था कि वो वही किन फैमिली का फ्यूचर बनेगा। उसकी वजह से ही ये तीनों फैमिली तब हमारे फैमिली से काफ़ी डरती थी, और आज भी उसका नाम सुन के ये लोग हमें आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। मेरा छोटा भाई किन हाई वो भी उसके जैसा काफ़ी पावरफुल और राइजिंग स्टार था, मगर जब वो 16 साल का हुआ तब एक ट्रेनिंग में बदकिस्मती से उसकी एक टांग टूट गई थी, और उस मॉन्स्टर से फाइट करते वक्त वो एक पहाड़ से नीचे गिरा था, वो लिंग यून माउंटेन से गिरा था, और इस वजह से वो मरते मरते बचा था। मगर उसकी ताकत और उसका हौसला इतना था कि उसने खुद को जल्दी रिकवर भी कर दिया था, मगर उसकी टांगें टूट गई थी और उसके पैर दोबारा रिकवर नहीं हुए, जिस वजह से दोबारा कभी चल नहीं पाया। उसने ठीक होने के लिए हर एक अल्केमिस्ट से बात की, बट वो दोबारा चल नहीं पाया आज तक, और उसका इलाज आज भी चल रहा है। अब 2 साल हो गए हैं
उस बात को। अब तो मैं भी डिवाइन क्राउन प्रिंस हूँ और साथ ही मेरे पास अपनी 9 लाइफ टाइम की मेरी मेमोरीज भी है। मैं उसका भाई हूँ, उसे आज से मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। जिसके साथ ही वो दरवाजा खोलकर हिम्मत करते हुए अपने भाई को देखने चला जाता है और किन अंदर जाता है तो वहाँ उसका भाई नहीं होता और उस टेबल पे एक लेटर होता है। किन अभी उसे पढ़ ही रहा होता है कि तभी दूसरी तरफ हम एक व्हील चेयर को देखते हैं जो एक पर्सन उसमें बैठा होता है और वो किन की तरफ आ रहा होता है जो कि किन का भाई होता है। किन उसे देखते ही काफ़ी खुश हो जाता है और उसकी तरफ भागकर उसकी व्हील चेयर को पकड़कर उसको उस टेबल के पास ले आता है, जिस पर किन उसे कहता है कि भाई तुम तो काफ़ी स्ट्रोंग होते जा रहे हो यार। जिस पर उसका भाई उसे कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे हौसला दे रहे हो, अब बच्चे भी हमें सिखाएंगे। जिस पर वो उसे कहता है कि भाई मैं सच बोल रहा हूँ यार, तुम तो वाकई में काफ़ी पावरफुल हो। इतना सब होने के बाद भी आज भी तुम पहले से ज़्यादा काफ़ी यंग और काफ़ी ताकतवर नज़र आते हो। जिस पर उसका भाई उसे कहता है कि जब बात बदले की हो तो फिर तुम्हें कभी भी खामोश नहीं बैठना चाहिए, मगर मैं तुम जैसा इतना लकी नहीं हूँ। जिस पर किन उसे कहता है कि भाई तुम तो मेरे भाई हो यार, इससे ज़्यादा लकी और कौन हो सकता है। इस पर उसका भाई हंसते उसे कहता है कि तुम पावरफुल ज़रूर हुए हो बट मेरे सामने अभी भी बच्चे हो, तो इतनी समझदारों वाली बातें मेरे सामने ना करो, तुम पे सूट नहीं करती। जिस पर किन हंसता और फिर उसे कहता है कि भाई सच कहूँ चलो ना इस बार आपके पैरों का प्रॉपर तरीके से इनका इलाज करते हैं। जिस पर उसका भाई उसे जवाब देता है कि नहीं, मेरे पैरों पे अब फजूल और वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए क्योंकि मास्टर दू जी भी इनका कुछ भी आज तक नहीं कर पाया है, अब मेरे पैर कभी भी ठीक नहीं हो सकते। इस पर किन उठकर उसे कहता है कि भाई उसने ये भी बोला था कि तुम अब जल्दी मर जाओगे, हुए हो क्या? नहीं ना, तो उसकी बकवास बातों पे मत जाओ और ना उसकी सुनो। जिसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की मदद से उसकी इनर बॉडी चेक करता है और फिर उसे कहता है कि ये कोल्ड एनर्जी जो आपकी बॉडी में है इनने तुम्हारी मेरिडियन को फ्रीज कर रखा है और इसे खत्म करने के लिए हमें फायर एंड स्पिरिट कोर चाहिए। इस पर उसका भाई खुद से कहता है कि फायर एंड स्पिरिट कोर कहाँ से मिलेगी। जिस पर किन उसे कहता है कि मैंने इसके बारे में सुना है कि ये हेवनली फायर से पैदा हो जाती है। इस पर उसका भाई उसे कहता है कि हाँ, बीमिंग एम्पायर में कई सालों पहले एक हेवनली फायर गिरी थी जो ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था और इसी वजह से ही इसे तलाश करना भी अब नामुमकिन हो चुका है क्योंकि वो ख़त्म हो चुकी है। बट तभी वो किन से कहता है कि तुमने मेडिकल स्किल कब से सीख ली भाई, तुम्हें ये सब कैसे पता चला। इस पर किन उसे कहता है कि भाई ये लंबी कहानी है, मैं आपको ये बाद में बता दूंगा जब सही वक्त आएगा और ये फायर एंड स्पिरिट कोर आप ये मुझ पे छोड़ दे। मैं जैसे ही फैमिली इश्यूज को ख़त्म कर दूंगा तो फिर मैं इसे तलाश करने निकलूंगा, तब तक आप आराम करो और अपना ख्याल रखना। इस पर उसका भाई उसे मना करता है बट किन उसे कहता है कि भाई परेशान ना हो, मैं आपको ठीक करके ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों करना पड़े। फिलहाल मुझे अपने अब डैड से मिलना है तो मैं बाद में मिलता हूँ। इसके साथ ही वो वहाँ से चला जाता है। तभी इसके बाद वहाँ सर्वेंट आ जाता है जो कि किन यांग के भाई से कहता है कि मैं मिस्टर किन यांग के बारे में एक बड़ी खबर लेके आया हूँ। जिस पर मिस्टर हाउ उसे पूछता है कि कैसी खबर। जिस पर वो सर्वेंट उसे कहता है कि किन यांग ने अकेले ही लिंग फैंग, यू किंग और लिंग कॉन से फाइट की और तीनों को ही हरा दिया, यहाँ तक कि उसने उन तीनों फैमिलीज के पैट्रियार्च को भी धमकियाँ दी है। ये सुनकर मिस्टर हाउ उसे पूछता है कि ये कैसे हुआ, मुझे ज़रा सब डिटेल्स में बताओ। जिस पर वो सर्वेंट उसे बताने लगता है और यहाँ पे दोस्तों हमारा ये सीन चेंज हो जाता है जहाँ अब रात हो चुकी होती है और हम एक जंगल को देखते हैं जहाँ हमें 4 लोग दिखाई देते हैं जिसमें एक लड़की भी होती है। उनमें से एक पर्सन उस लड़की से कहता है कि मिस, मैंने सब पता लगाया, हर जगह देखा, इस पूरी जगह में कहीं भी एंशिएंट या मिस्टीरियस या स्ट्रेंज ऐसी टाइप की कोई भी एक चीज़ यहाँ मौजूद नहीं है, तो आप कैसे कह सकती हो कि यहाँ फायर एंड स्पिरिट कोर होगा। लोगों की बातों पे इतना
इतना यकीन मत कीजिए। इस पर दूसरा पर्सन कहता है कि क्या, मैंने तो इसके बारे में मजाक में भी किसी से नहीं सुना कि यहाँ पे कोई फायर एंड स्पिरिट कोर भी होती है। जिस पर वो लड़की उनसे कहती है कि ये एक सच्ची अफवाह है। नीदर एम्परर के हुकूमत आने से पहले लिंगयुन माउंटेन रेंज के शिप हेड वैली में उसने एक सीक्रेट जगह बनाई थी और लोग यही कहते हैं कि वो फायर एंड स्पिरिट कोर वहाँ है, बट उस जगह का आज तक किसी ने ना ढूंढा और ना किसी को कभी मिला है। मगर उम्मीद लेकर आज भी इसके पीछे कई लाखों लोगों ने अपनी जान दी और दूसरों की जान ली भी है, और मैं भी कभी भी हार नहीं मानने वाली इसके लिए, चाहे जो भी क्यों ना हो जाए। इस पर वो सोचते हुए खुद से कहती है कि सिर्फ फायर एंड स्पिरिट कोर ही मेरी माँ की जिंदगी बचा सकती है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे हमारा ये सीन चेंज हो जाता है, जहाँ अब हम लिंग मैंशन को देखते हैं। अंदर मीटिंग हॉल में हम उन तीनों फैमिली के पैट्रियार्च को देखते हैं जो कि किन से हारने के बाद तीनों वहां मीटिंग कर रहे होते हैं। जिस पर पैट्रियार्च जिन गुस्से के साथ कहता है कि मिस्टर लिंग, ये मैटर अभी खत्म नहीं हुआ है और ना कभी अब होगा। मैं वापस जा रहा हूं और अपने फैमिली के सभी सोल्जर्स को इकट्ठा करूंगा, जिसके बाद मैं सीधा किन फैमिली पे जाकर अटैक करूंगा और सभी लोगों को जान से मार दूंगा, उनका जरा जरा खत्म कर दूंगा। इस पर पैट्रियार्च लिंग उसे कहता है कि तुम बिल्कुल अपने बेटे जैसे हो, हर चीज बिना सोचे समझे कर देते हो। मैंने तुझे कहा भी था हम अभी तैयार नहीं हैं, अभी फाइट नहीं करना चाहिए। जिस पर वो उसे जवाब देता है कि कैसे तैयार नहीं थे, हम तीनों फैमिली एक थे और वो एक, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा फिर भी हम किन फैमिली को तीनों मिलकर भी हैंडल नहीं कर पाए। जिस पर पैट्रियार्च लिंग उसे कहता है कि तुम जानते क्या हो, जब किन जैन 16 साल का था तभी ली हाओ नाम का एक मास्टर ने उसे पहचान लिया था, जो कि डिवाइन लॉर्ड एकेडमी से बिलोंग करता है, और उसने ही उसे डिसेबल के तौर पर एक्सेप्ट भी कर दिया था, जिसकी वजह से अब वो कल्टीवेशन के एनर सर्कल लेवल में पहुंच चुका है, जिससे वो लिंग हाई रन का एक ताकतवर वॉरियर बन चुका है। हमें किन फैमिली का जड़ से उखाड़ देना चाहिए, पर उसके होते कभी नहीं कर सकते, ना कभी डिस्ट्रॉय कर सकते। अगर वो वापस तब आ जाता तो हमें नहीं पता इससे हमारा और भी कितना ज्यादा लॉस हो जाता उसकी वजह से। अगर किन जैन अभी भी वापस आ गया तो मेरे जैसे 10 भी हो जाए तो भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हम सबको अब इंतजार करना होगा। ये सुनकर चू फैमिली का पैट्रियार्च भी शौक हो जाता है। वही जिन फैमिली के पैट्रियार्च को काफी गुस्सा और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करे, और फिर उसे पूछता है कि कब तक इंतजार करना होगा और क्या करें हम। इस पर पैट्रियार्च लिंग जवाब देता है कि बस इंतजार, और फिर उठकर उन्हें बताता है कि जब टियान और मिस निंगजी डिवाइन लॉर्ड एकेडमी ज्वाइन करेंगे तब वो दोनों डिवाइन क्राउन प्रिंस की मदद लेकर किन जैन को वहीं पे किसी तरह अपने जाल में फंसा देंगे, और इसके साथ डिवाइन क्राउन प्रिंस की मदद से हम टियान को लिंग हाई रेल्म अचीव करने भी नहीं देंगे और उसे वहीं पे रोके रखेंगे जब तक हमारा यहाँ पे काम नहीं होगा। जब काम हो जाएगा तब अगर किन जैन चाहे तो बाद में हमसे बदला लेने का सोच सकता है, तो तब हम उसे भी किसी की मदद से उसे भी तब जान से मार देंगे। जिस पर पैट्रियार्च चू कहता है कि ये हुई ना बात, तो फिर कुछ दिनों तक किन फैमिली को जीने देते हैं, सिर्फ उनकी मौत ही मेरे दिल को अब सुकून दे सकती है। जिस पर पैट्रियार्च जिन उठकर कहता है कि सही कहा। इस पर पैट्रियार्च लिंग उन्हें कहता है कि बस इंतजार करो, उनके दिन बहुत कम रह गए हैं, जल्द ही लिंगयुन सिटी से हम किन फैमिली का नाम और निशान मिटा देंगे। जिसके साथ ही दोस्तों हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों ये वाला एपिसोड जरा बराबर भी अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। अगला एपिसोड मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। शुक्रिया।